थे। अब हमारे अगले कलाकार भी हैं हमारे साथ। महफिल में आनंद आ रहा है तो एक बार मुस्कुरा दीजिए। मुस्कुरा दो, मुस्कुरा दो। अच्छी है मुस्कान है सबकी। आहा, वैशाली मैम, सोनिया मैम, गायत्री मैम, अलका मैम, कुलदीप सर, ज्योति सर। चलो ठीक है। महफिल में आनंद आ रहा है आपको तो एक बार मुस्कुरा दीजिए। और आने वाले कलाकार के लिए भाई साहब जोरदार तालियां बजा दीजिए। इन्हीं तालियों के साथ आइए स्वागत करते हैं गायत्री पांडे जी का। गायत्री मैम। धन्यवाद जी। केटीआर मंच का धन्यवाद तथा मैं जिससे प्रभावित होकर इस मंच को ज्वाइन किया है मैंने, वो स्वयं सिविका जी हैं, तो उनका धन्यवाद। यस बिल्कुल, मैं आपसे ही प्रभावित होकर मैंने इस मंच को ज्वाइन किया था। तो जैसा कि मेरा शीर्षक हमेशा, मेरी कविता हमेशा समाज के कुछ सुधारने के ऊपर हुआ करती है, तो आज जो मेरा शीर्षक है वो थोड़ा सा हटके है, रुदाली। राजस्थान के कई इलाकों में हमें पता है कि पहले ये हुआ करता था, राजे रजवाड़े राजपूतों जमींदारों के घरों में जब मृत्यु होती थी तो रोने के लिए रुदालियों को बुलाया जाता था। तो हमारी सामाजिक जो समस्याएं हैं उन्हीं रुदालियों से प्रभावित होकर समाज की कुछ गलत व्यवस्थाओं पर मैंने तंज कसा है, तो थोड़ा सा साथ दीजिएगा। शीर्षक है रुदाली। जब इंसान कोई मर जाता है, जब इंसान कोई मर जाता है, तुम शोक मनाने आती हो। अपनी छाती पीट पीट परिवार का पेट तुम भरती हो। पर शायद तुझको पता नहीं, तेरा फन लोगों ने सीख लिया। वे पहुंच जाते हैं मातम मनाने जहां काल ने डेरा डाला हो। अपने आंसू बहा बहा कर अपना घर भर लेते हैं। अब आ रुदाली रोदन कर, इस राजनीति पर रोदन कर। बहु तेरे मंदिर बने यहाँ, बहु तेरे मंदिर बने यहाँ, बहु तेरे हैं भगवान यहाँ। पर शायद तुझको पता नहीं, कुछ स्वयं भू बन बैठे हैं जो दावा करते हैं अपना दावानल में समाज जलाने का। अब आ रुदाली रोदन कर, इन स्वयं भू पर रोदन कर। है बड़ी बात, है बड़ी बात, है हर चीज यहाँ, है बड़ी बात, है हर चीज यहाँ। पर हुई मयसर ना सबको, मयसर अर्थात सबको आसानी से मिली नहीं है बड़ी बात, है हर चीज यहाँ, पर हुई मयसर ना सबको। शायद तुझको यह पता नहीं, सब खा जाते बिचौलिए यहाँ। लोगों के ख्वाब, लोगों का घर, बस रह जाता बाकी सपना। अब आ रुदाली रोदन कर, इस व्यवस्था प्रणाली पर रोदन कर। वह देख लोग कुछ निकले हैं, वह देख लोग कुछ निकले हैं समाज में ज्योति जलाने को। सोते लोगों की आंखों से सच झूठ का पर्दा हटाने को। पर शायद तुझको यह पता नहीं, ये आएंगे फोटो खिंचवाने को, ये आएंगे फोटो खिंचवाने को। अब आ रुदाली रोदन कर, इस समाज सेवा पर रोदन कर। कुछ देर ठहर, कुछ देर ठहर और देख जरा, कुछ देर ठहर और देख जरा। जो निज भाषा की बात करते हैं यहाँ, अपना देश, अपनी भाषा, अपने लोगों का उत्थान हो यहाँ। पर शायद तुझको पता नहीं, अपने ही देश में, अपने ही देश में पराई हुई अपनी भाषा। अब आ रुदाली रोदन कर, इस मानसिकता पर रोदन कर। अब आ रुदाली रोदन कर, इस मानसिकता पर रोदन कर। धन्यवाद। मुझे पता है ये कविता थोड़ी गंभीर थी, लेकिन सुनने के लिए धन्यवाद आप सभी का। केटीआर मंच का, केटीआर मंच से जुड़े सभी कलाकारों का मैं धन्यवाद अदा करती हूँ मुझे सुनने के लिए। थैंक्स टू यू एज वेल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल, अति उत्तम शब्द, एकदम परफेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे। और आपने जो कहा गंभीर विषय है, मुझे लगता है कि कला का काम ही ये है कि गंभीर चीजों को बहुत ही सहजता, सरलता से समाज में कह दिया जाए और बात पहुंच भी जाती है और लोग
इसे सुनने के लिए मानो जैसे कला मंच सजते हैं तो इस हिसाब से बैठते हैं कि हाँ पूरा कंसंट्रेशन है उनका। और कविगण जो कलमकार हैं आप जैसे, वो ये काम करते हैं कि जो कुरीतियां चल रही हैं हमारे समाज में वो एड्रेस कर सके, लोगों को उसके बारे में जागरूक भी कर सके। और आपने जो रुदाली का रोदन बताया, व्यवस्था हो, समाज की प्रणाली, मानसिकता, जो चीजें चल रही। और हाँ, अब ये एक सीरियस टॉपिक है, जिनके घर में कुछ भी हो जाता है, बट पिक्चर क्लिक करना और 2 मिनट 3 मिनट का जो होता है रोदन, उसके बाद शायद चीजें जो आपने बयां की सब उसी हिसाब से है। बेहद बेहद खूबसूरत था। थैंक यू सो मच गायत्री। थैंक यू। सही बात है, बहुत अच्छी कविता आपने पढ़ी है। थैंक यू जो बेटा। चला जाता है उसकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता है, लेकिन यह अगर रुदालियों को लोग बुलाते हैं तो उनके उससे उनका ही यह फायदा ही होता है कि उनका परिवार का भरण पोषण होता है। जिस तरह की राजस्थान में स्थिति उस समय थी, उस समय काफी ना तो कुएं थे, अब तो फिर भी बहुत परिस्थितियां बदल गई हैं वहां की। पानी भी है वहां पर, नल भी है। पहले तो लोग सैकड़ों किलोमीटर पैदल चल के जाती थी, फिर पानी भर के लाती थी, फिर खाना बनाती थी। तो उनकी जिंदगी आसान करने के लिए ही उन औरतों को यह बुलाया जाता था रोने के लिए, ताकि उनकी कोई अर्निंग हो सके। लेकिन अब लोगों ने कुछ पेशा बना लिया है, कुछ लोगों ने उसको। ये बहुत बढ़िया आपकी कविता रही, मुझे बहुत अच्छी लगी जी। युग थैंक बदल यू। रहा है, बाजारी मैं इस चीज पे जिसका हो रहा दो लाइन बोलूंगी। है। जी सोनिया मैं मैम। इस चीज पे 2 लाइन बोलूंगी। उम्र भर उठाया बोझ, उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, उम्र भर उठाया बोझ उस कील ने, और लोग तारीफ तस्वीर की करके चले गए। बहुत उम्र बढ़िया, बहुत भर बढ़िया। बोझ उठाया उस कील ने, और लोग तारीफ उस तस्वीर की करके चले गए जो उस क्या कील पे बात है। टंगी हुई थी। कील को किसी ने नहीं देखा जो उसका बोझ उठा रही थी, लेकिन हाँ उस तस्वीर को देखकर सब वाह वाह करके चले गए। तो जिंदगी में बोझ कौन उठाता है, किसका उठाता है, कैसे उठाता है, वो कोई नहीं देखता, लेकिन जो उनके सामने दिखता है तारीफ उसी की होती है। करेक्ट। पिक्चर के एक्टर को सब निहारते हैं, पीछे डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन कौन लगा हुआ है कोई ध्यान नहीं देता। खैर, सबके अपने अरे अपने डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो फिर भी मिल जाता है, स्क्रिप्ट डायरेक्टर प्रोड्यूसर को तो राइटर, फिर भी पैसा मिल कास्टिंग जाता है। डायरेक्टर जो बहुत। स्पॉट बॉयज लाइट बॉयज ये सब होते हैं, क्योंकि हमारे सामने ही शूटिंग होती है ना, तो हम देखते हैं वो लोग कितनी स्ट्रगल करते हैं, और उनकी तरफ ये एक्टर वगैरह पलट के देखते भी नहीं है। बहुत रूड होते हैं, ये दुनिया बहुत गंदी है। दुनिया तो कैसी है, सब अपने अपने हिसाब से फैसला कीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और अगले कलाकार को बुलाते हैं। आप सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए, उसके लिए आपका शुक्रिया।